अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स बेसिकली एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सकें, मतलब जिनको आप बटे की शक्ल में लिख सकें। उन नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि x मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अगर x मेरे पास एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि x को मैं लिख सकता हूं P/Q की शक्ल में। तो अगर आपके पास कोई नंबर रैशनल नंबर होगा तो उसको आप P/Q की शक्ल में लिख सकेंगे। तो यहाँ अगर वो आपको कहता है कि भाई आप रैशनल नंबर्स को तलाश करें, फाइंड करें, तो फिर आप वो नंबर्स देखेंगे जो P/Q की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो वो नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स होंगे। स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपने P/Q लिए हैं, जहां पर आपके ये जो P और Q होगा ये आपके दोनों के दोनों स्टूडेंट इंटीजर्स में से होने चाहिए। एंड और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो Q है ये 0 भी नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये दो कंडीशन होंगी तो तब आपका जो x एक नंबर है वो रैशनल नंबर होगा जिसको आप P/Q की शक्ल में लिख सकेंगे। ठीक है, ये तब रैशनल नंबर होगा जब आप इसको P/Q की शक्ल में लिख सकेंगे, और P/Q की शक्ल में तब होगा जब आपका Q जो है वो 0 नहीं होगा। अगर तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर Q 0 हो जाता है, अगर तो आपका Q 0 हो जाता है, अब क्योंकि ये Q बटे में आ रहा है स्टूडेंट, ये Q बटे में आ रहा है, तो अगर आपका Q 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका x क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो इन्फिनिटी है ये मैथमेटिक्स में कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए आपकी ये कंडीशन होल्ड करनी बहुत जरूरी है कि आपका Q जो है वो 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, और P और Q आपने कहाँ से लेना है? P और Q आपने ये दोनों के दोनों इंटीजर्स में से लेने हैं, तो फिर आपका जो नंबर है वो रैशनल नंबर बन जाएगा। अब स्टूडेंट, बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q की शक्ल में ना लिख सकें, तो ऐसे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास x कोई भी एक नंबर है और मैं कहता हूं कि ये x रैशनल नहीं है। स्टूडेंट, अगर ये x जो है वो रैशनल नहीं है तो फिर आप इस x को P/Q की शक्ल में भी नहीं लिख सकते। तो अगर आपका x रैशनल नहीं है तो आप इसको P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। बाकी स्टूडेंट वही दो कंडीशन है जो आपकी कि P और Q आपका इंटीजर्स में से बिलोंग करना चाहिए, एंड और आपका Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपके नंबर जो है वो बन जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट, जो इर्रेशनल नंबर है उसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं? स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स, एग्जांपल में ऐसे नंबर्स जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर। और स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट वो नंबर्स जो प्राइम है, लेट्स सपोज 2 एक प्राइम नंबर है, ये इर्रेशनल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट √3, फिर √5, √7, √11, तो ये स्टूडेंट आपके सारे के सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। यानी कि आपने स्क्वायर रूट में एक ऐसा नंबर लेना है जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो आपका आएगा इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक है स्टूडेंट, और आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास पाई और ई ये दोनों के दोनों स्टूडेंट आपके पास इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। पाई और ई ये आपके दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसमें हमने पहचान करनी है कि कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमने चेक करना है कि कौन से नंबर्स हमारे रैशनल है और कौन से नंबर्स हमारे इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो आपके पास स्क्वायर रूट वाला नंबर है और स्क्वायर रूट हो, उसके अंदर जो नंबर है वो आपका एक प्राइम नंबर हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट, अगर हम इस नंबर की बात करें, ये √3 की, तो स्टूडेंट ये आपका √ के अंदर नंबर है, लेकिन ये आपका जो नंबर है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये आपका नंबर क्या होगा?
इर्रेशनल होगा, ये आपका स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर होगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स आप P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं उसको आप बोलते हैं कि वो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है ये आपका P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आपका नंबर कौन सा होगा, ये रैशनल नंबर होगा। और मैंने आपको जब डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि पाई और ई आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसका मतलब है कि पाई आप डायरेक्ट बताएंगे कि ये आपके पास क्या एक इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है कि 15/2 ये वाला जो नंबर है 15/2 स्टूडेंट ये क्योंकि P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ है तो इसलिए ये नंबर आपका रैशनल होगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है 7.25। स्टूडेंट इस 7.25 को आप लिख सकते हैं 725 डिवाइडिंग बाय, स्टूडेंट पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और आगे आपके पास जितने नंबर्स होते हैं उतने आप जीरोस लगा देते हैं। तो आगे आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आप 2 जीरो लगा देंगे। तो स्टूडेंट ये भी नंबर आपका P बटा Q की शक्ल में लिखा गया है, तो इसलिए ये भी आपका कौन सा नंबर होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा। √29 स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास अंडररूट वाला नंबर आता है उसमें अंडररूट के अंदर आपका पास वो नंबर हो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, यानी कि प्राइम नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो फिर वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो 29 स्टूडेंट किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा।